उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर होने वाले जस्टिस एस मुरलीधर ने इतवार को दिल्ली में प्रोफेसर जीएन साई बाबा मेमोरियल लेक्चर के दौरान आरएसएस और संघ के तालीमी इक़दामात पर सख्त तनकीद की और भारत में एकेडमिक आज़ादी, अदारा-जाती खुदमुख्तारी और नौजवान जहनों पर बढ़ते असरात पर संगीन सवालात उठाए। उन्होंने कहा, आज तालीमी इदारों में ये फैसला तलबा और असातिज़ा के बजाय बैरूनी और गैर कानूनी मैकेनिज़्म के तहत तय होता है कि क्या पढ़ाया जाएगा। निसाब में तब्दीलियाँ और बाज़ मवाद की मुकम्मल हज़फ़कारी इस बात की वाज़ेह अलामत हैं कि तालीमी निज़ाम पर सियासी और तफ़रक़ा अंगेज़ असरात बढ़ गए हैं। जस्टिस मुरलीधर का अदालती कैरियर 17 साल पर मुहित रहा। जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों के सबब नौजवानों के जहनों पर असर डालने की एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है, जिसमें तालीमी मवाद में ऐसी मालूमात शामिल है या हज़फ की जाती हैं जो हुकूमती नज़रियात के मुताबिक हों। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तालीमी तंजीम विद्या भारती के ज़रिए पढ़ाई जाने वाली गुमराहकुन तारीख़ की मिसालें भी पेश की। विद्या भारती की किताबें हिंदी समेत 12 इलाकाई ज़ुबानों में शाया होती हैं और सरकारी निसाब के अलावा पढ़ाई जाती हैं। जस्टिस मुरलीधर ने बौद्ध माला 4 किताब की मिसाल दी, जिसमें चौथी जमात के बच्चों को तारीख़ी हक़ाइक़ के हवाले से मुबालगा आमेज़ मालूमात फराहम की जाती हैं, जैसे हिंदुस्तान की हुदूद और हिंदू सकाफ़त के गैर यकीनी दावे। साबिक़ जज ने प्रोफेसर साई बाबा केस के तवस्सुत से अदलिया के रवैये पर तशवीश का इजहार किया। जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि साई बाबा के साथ रियासत की सख्त कार्रवाई और 10 साल कैद एक इंसानी और अदालती अलमिया थी, जिसने तालीमी और कानूनी हलकों में गहरे सवालात को जन्म दिया। उन्होंने मुतबादिल तालीमी मॉडल्स जैसे शांति निकेतन और कृष्णामूर्ति फाउंडेशन स्कूल्स का हवाला देते हुए कहा कि उनको आज के हालात के मुताबिक ढाला जा सकता है ताकि एकेडमिक आज़ादी और साइंसी तजस्सुस को फ़रोग़ दिया जा सके। जस्टिस मुरलीधर के लेक्चर ने तालीम, अदलिया और नौजवान जहनों की आज़ादी के हवाले से संगीन सवालात उठाए हैं। उनके मुताबिक मुस्तक़बिल में सबसे अहम यह है कि आइनी इक़दार, तालीमी खुदमुख्तारी और इंसानी हुकूक़ की हिफाजत की जाए ताकि आने वाली नस्लें आज़ाद और बावक़ार माहौल में तालीम हासिल कर सकें।